8th class, welcome to the social science class. Today we are going to start a new chapter of civics, chapter number 4, and chapter name is the judiciary. Okay, first is a gear up, fill in the blanks. All of you try to solve these fill in the blanks. Understood? And next we will start the chapter. There is no state without a government, and the government has three organs: the legislature, executive and judiciary. जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी क्या होता है? एक न्यायपालिका. ठीक है, इसमें क्या बताएगी कि जो भी सरकार के बिना कोई भी राज्य नहीं है. ठीक है, सरकार के बिना कोई राज्य नहीं है. और सरकार के तीन अंग होते हैं. कौन कौन से? लेजिस्लेटिव जिसको बोलते हैं विधानमंडल. ठीक है, एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं कार्यपालिका, और जुडिशरी जिसको बोलते हैं न्यायपालिका. ठीक है, इसमें क्या आ जाता है कि विधानमंडल देश के लिए कानून बनाता है और कार्यकारी इन कानूनों को लागू करता है, और देश का प्रशासन करता है. अंडरस्टूड? ठीक है, जो न्यायपालिका है कानूनों को तोड़ने वालों को दंडित करता है. ठीक है, उनको पुनिशमेंट देता है. अंडरस्टूड? कि ये संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं संविधान का संरक्षण है, गार्डियनर है. ठीक है, इट गिव्स जस्टिस एंड ग्रांटीज फेयरनेस. इट इज द स्पाइन ऑफ डेमोक्रेसी. इसमें क्या है कि ये न्याय का देवता है और ये निष्पक्षता की गारंटी देता है. ठीक है, निरपक्षता नहीं करता है. ठीक है, अंडरस्टूड? ये लोकतंत्र की एक रीढ़ है. ठीक है, स्पाइन है. अंडरस्टूड? देन स्ट्रक्चर्स ऑफ द जुडिशरी. जुडिशरी का जो न्यायपालिका का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में पढ़ना है हमने. इसमें क्या आ जाता है, मैं क्लियरली ऐसे ही बता देती हूँ आपको कि जो न्यायिक होते हैं, ठीक है, उसकी व्यवस्था और संरचना क्या होती है. न्यायपालिका के नायक होते हैं, जो काम करते हैं न्यायपालिका के लिए. ठीक है, लॉ और जुडिशियल बॉडीज और law courts. ठीक है, द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द अपेक्स कोर्ट ऑफ अपील, हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट. इसमें क्या आ जाता है, इसका क्या है कि एक क्या होता है कि कानून अदालतों का एक नेटवर्क होता है. ठीक है, नेटवर्क मीन्स टू से कि ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है. जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है ना, पहले क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं. कोर्ट तो समझते हो ना आप. ठीक है, अदालत. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. इसके बाद यहाँ पे अगर काम ना हो तो फिर कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट एट स्टेट लेवल. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे काम ना हो तो फिर कहाँ जाते हैं, इधर कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट पे. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द अपेक्स कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया. अंडरस्टूड? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री. ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है. ठीक है, सबसे क्या बोला जाएगा इसको, सर्वोच्च न्यायिक अधिकार. ठीक है, देन the decision taken by the Supreme Court are binding on all other courts in India. It protect the fundamental rights of citizens. It settle the dispute and delivers justice. क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इंडिया की सभी अदालतों के लिए पाबंद होते हैं. जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसाइड कर लिया जाता है वो सभी कोर्ट्स में जाकर फिक्स हो जाते हैं कि हाँ भी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वही होता है. ठीक है, कि ये नागरिकों के क्या कर प्रोटेक्ट कर, सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनकी रक्षा करता है. ठीक है, ये विवादों का हल करता है और जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनका हल करते हैं, उसको सेटल्स करते हैं और डिलीवर करते हैं अपना जस्टिस. अंडरस्टूड? देन इज कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन एंड उसके जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं. ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड द अदर 25 judges as they are appointed by the President of India. Eligibility of the judges of Supreme Court is discussed as follow. कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो
कि सुप्रीम कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस होता है और उसके बाद 25 जजेस होते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है जजेस की? 1 मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वो सिटीजन हो इंडिया का, ठीक है। ही और शी मस्ट हैव बीन जज ऑफ 1 or more हाई कोर्ट फॉर 5 successive years of more must have been a advocate in 1 or more high courts for 10 successive years. He or she must be eminent jurist in the opinion of the president. मीन्स क्या है कि वो लाजमी तौर पर लगातार 5 बोला ना, 5 सक्सेसिव और हाई कोर्ट का जजेस होना चाहिए था, ठीक है। सक्सेस होती है जो उनको 5 सक्सेस मिलनी चाहिए, मतलब जो उसने केस लड़े हैं वो 5 उसके सक्सेस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? ही मस्ट बी इमिनेंट जूरिस्ट्स। इसमें क्या आ गया कि वो लगातार वो क्या बोलते हैं ना, कॉन्टीन्यूसली वो 10 साल के लिए एडवोकेट भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है कि राष्ट्रपति के विचार में वो एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए, ठीक है। इसका टेन्योर आगे बताया गया, इसका समा कितना होता है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन सर्व टिल द एज ऑफ 65 ईयर। कितने टाइम वो काम कर सकता है? 65 ईयर तक। दे कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर ऑफिस ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवन मिसबिहेवियर, कि उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है ऑफिस से अकाउंट ऑफ प्रोवन अगर वो मिसबिहेवियर करता, इनकैपेबिलिटी होती है, मिस यूज ऑफ देयर अथॉरिटी का वो मिस यूज करता है, तो ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द इम्पीचमेंट। कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, जो प्रोसेस होता है रिमूविंग द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट को क्या कॉल करते हैं? इम्पीचमेंट। अंडरस्टूड? हाँ जी बेटा। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ओरिजिनल जुडिशियल मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन हियर द पिटिशन क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर जुडिशियल एक्शन डायरेक्टली एंड हैव टू गिव द जस्टिस टू इट। सच केसेस एट द सेट टू द ऑर्गेनेट द सुप्रीम court which have authority to resolve these cases. From some of these cases include, इसमें क्या आ जाता है कि जो इसका जो मूल अधिकार क्षेत्र का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सीधे जांचकों को सुन सकता है और उसे न्याय देना होगा। कहा जाता है कि ऐसे मामलों की उत्पत्ति सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। अंडरस्टूड? जिसके पास इन मामलों को सुलझाने का अधिकार होता है, ठीक है। उनके कुछ केसेस इन्होंने बताए हुए हैं, जैसे इन्होंने क्या बताया, केंद्र सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। राज्यों के बीच का विवाद, ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स। देन appellate jurisdiction. The Supreme Court can hear appeal against the decision of High Court in follow cases. कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हियर करता है अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिसीजन। हाई कोर्ट के डिसीजन पे वो सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट करता है, ठीक है, उस अपील को वो सुनता है, ठीक है। इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट द पर्टिकुलर केस इज फिट और एन अपील इज इन्वॉल्व इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लॉ। कि इसमें क्या आ गया कि मैं उच्च न्यायालय ये प्रमाणित करता हूँ कि एक विशेष मामला अपील के लिए उपयुक्त है और इनमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ जाता है कि जो आपराधिक है, जो क्रिमिनल है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में क्या आ जाता है कि मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय खिलाफ उच्चात्मक न्यायालय की अपील की जा सकती है, ठीक है। अपील पर एक उच्च न्यायालय किसी भी अभियुक्त के बरी करने के आदेश को रद्द कर सकती है और उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा सुना सकती है। नेक्स्ट क्या आ गया? एडवाइजरी। इसमें क्या आ गया कि सलाहकारी अधिकार क्षेत्र में क्या आ जाता है कि जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न के लिए सुप्रीम कोर्ट का वो हवाला ले सकता है, ठीक है। जो लोगों की राय और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपनी सलाह और राय दे सकती है, पर ये राष्ट्रपति को
के लिए लाजमी नहीं होता कि बट इट इज़ नॉट बिडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट। अंडरस्टूड।